हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर कार्ड चैनल। आज मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में जो मेरा खुद का प्रोसेस है उसको मैं थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ कि जो मैं प्रोसेस फॉलो करता हूँ, मैं कैसे मार्केट को देखता हूँ, कहाँ से मैं क्या प्लान करता हूँ, उस बेस पे ये मेरा एक, इसको आप स्ट्रैटेजी बोल लो या प्रोसेस बोल लो, वो मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। इस प्रोसेस में क्या है, मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ बॉलिंजर बैंड, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न और प्राइस एक्शन का नॉलेज। ठीक है, हमारे पास ये तीनों कंटेंट का क्या है। प्राइस एक्शन है नॉर्मल, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ठीक है, ट्रेंड लाइंस, ठीक है, ये प्राइस एक्शन के पार्ट हैं। सेकंड चीज़ हमारा बॉलिंजर बैंड एक इंडिकेटर है, ठीक है, एक इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन है। सेकंड चीज़ है जो हमारा शेयर का प्राइस है वो क्या बोलना चाह रहा है, उसकी लैंग्वेज को रीड करने के लिए हमारे पास है कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, ये तीन कंपोनेंट का हमने एक कॉम्बिनेशन देखा है कि इससे थोड़ा सा आइडिया मिलता है, हमें थोड़ा बेटर आइडिया मिलता है, थोड़ा सा आइडिया नहीं, थोड़ा बेटर आइडिया मिलता है कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो इस इन तीन कंपोनेंट में से जो एक कंपोनेंट है कैंडलस्टिक पैटर्न, वो मेरा एक पहला वीडियो था जिसमें आप प्लेलिस्ट में देखेंगे फ्री कोर्सेज में, उसमें ये पूरा डिस्कस किया है कि कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न पे मैं जनरली देखता हूँ। और लास्ट में उस लास्ट की 5 मिनट का जो वीडियो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनकी एक्यूरेसी है 20 to 25%, इससे ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है। लेकिन हम इन कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे कहाँ पे, जिससे इनकी एक्यूरेसी अबाउ 60+ हो जाए। ठीक है, अबाउ 60+% पे इनकी एक्यूरेसी को करने के लिए हम कहाँ इन कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं, उसका एक सीक्रेट शेयर किया है जो मैं फॉलो करता हूँ, उस बेस पे ये है। सेकंड चीज़ हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट काफ़ी काम करने वाला है। रेजिस्टेंस सपोर्ट में ही ट्रेंड लाइन आ जाती है, तो वो अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो वो इसका नॉलेज का भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली मैक्सिमम लोगों को, अगर वो मार्केट में काफ़ी टाइम से है तो इसका इन्फॉर्मेशन तो है ही लोगों को। अब बोलिंजर बैंड, ठीक है, जनरली मैं बोलता हूँ कि इंडिकेटर से जितना जल्दी हट जाओगे और प्राइस एक्शन को फॉलो करने लगोगे उतना ज़्यादा बेटर है। लेकिन इंडिकेटर ज़रूरी नहीं है कि सारे इंडिकेटर हमारे लिए यूज़ में नहीं है। कुछ इंडिकेटर एज अ सेकेंडरी एनालिसिस या कंफर्मेशन के लिए ठीक है, सेकेंडरी आप बोल सकते हो कि कंफर्मेशन के लिए या कॉन्फ्लुएंस के लिए, ठीक है, इसके लिए हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं। कॉन्फ्लुएंस, अगर मल्टीपल चीज़ों का कॉन्फ्लुएंस हो जाए तो वहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो वहाँ के लिए हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं ये बॉलिंजर बैंड। ठीक है, अब देख लेते हैं, हमने डिस्कस कर रखा है पहले वीडियो में, इसको आप फॉलो कर लीजिए इस वीडियो को। सेकंड, ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, नॉर्मली सबको मालूम होगा और इसका वीडियो भी आने वाले टाइम में आएगा। अब डिस्कस करते हैं बॉलिंजर बैंड। ठीक है, बॉलिंजर बैंड इस वीडियो में मेन रहेगा। बॉलिंजर बैंड का क्या क्या कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बॉलिंजर बैंड कहता क्या है, बॉलिंजर बैंड क्या क्या करता है, ठीक है। बॉलिंजर बैंड से हम क्या क्या देख सकते हैं। सबसे पहले ये ट्रेंडिंग मार्केट का एक इंडिकेटर है। ये बताता है कि ट्रेंड कब है, कब कंसोलिडेट मार्केट है। इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन करना एक बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएशन हमें इस बोलिंजर बैंड से मिलता है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। सेकंड चीज़, ये वॉलेटिलिटी बताता है, ठीक है। बॉलिंजर बैंड को वॉलेटिलिटी इंडिकेटर भी बोलते हैं, ठीक है। वॉलेटिलिटी कितनी है मार्केट में वो बताता है, ठीक है। और इस वॉलेटिलिटी के बेस पे ही हमें पता चलता है कि ट्रेंडिंग है, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगा तो ट्रेंड होगा, ठीक है, और वॉलेटिलिटी कम होगा तो कंसोलिडेट होगा। तो इस बेस पे हम ये वाले कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि कैसे बताता है बॉलिंजर बैंड। ठीक है, सबसे पहले बॉलिंजर बैंड का कंस्ट्रक्ट देख लेते हैं कि बॉलिंजर बैंड में क्या है। बॉलिंजर बैंड में 3 बैंड होते हैं, ठीक है। जो मिडल बैंड होता है वो कुछ नहीं, सिंपल मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है। आप सिंपल प्लेन मूव करोगे तो वो 20 SMA का जो मिडल बैंड है वो 20 SMA है, ठीक है। ज़्यादा कुछ उसमें नया नहीं है। अपर बैंड क्या है, अपर बैंड में क्या रहता है कि जो हमारे पास एक बेसिक लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ मैं आपको। हमारे पास एक प्राइस चल रहा है, ठीक है, 1 मिनट, ये प्राइस चल रहा है हमारे पास। एक इस प्राइस का एक एवरेज होता है, ठीक है। एवरेज प्राइस क्या होता है कि प्राइस जब मूव करता है तो वो ट्राई करता है, मैक्सिमम टाइम ट्राई करता है कि वो एक बार अपने मीन एवरेज पे आ जाए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट रहे, याद रखना, मीन एवरेज पे आ जाए, ठीक है। प्राइस मीन एवरेज पे आता है तो उसके बाद वो किसी डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये वाले पर्टिकुलर जोन
पे वो आने की कोशिश करता है, उसकी टेंडेंसी रहती है कि अपने मीन प्राइस पे आए, ठीक है। इस बेस पे काफ़ी स्ट्रेटजीज़ हैं, मीन रिवर्जन स्ट्रेटजीज़ काइंड ऑफ है, ठीक है। वो भी इंटरेस्टिंग है काफ़ी, जिसको देखना है वो देख सकता है, इसको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे उस चीज़ के। तो क्या रहता है, इस मीन एवरेज से प्राइस कितना डेविएट करता है अप साइड डाउन साइड, ठीक है। और जो ये मैक्सिमम डेविएशन है मीन प्राइस से, वो हमारे बताती है जो अपर बैंड है और लोअर बैंड, ठीक है। कुछ नहीं है, ये दोनों बैंड सिर्फ डेविएशन फ्रॉम मीन है, ठीक है। डेविएशन फ्रॉम मीन। अब मीन क्या है, मीन को आप एवरेज बोल लो, ठीक है। मीन जनरली वही है सम, सबका सम, जो इतने कंपोनेंट हो उसका सम डिवाइडेड बाय नंबर, तो सेम है, आप एवरेज बोल लो या मीन बोल लो। तो ये अपर और लोअर बैंड कुछ नहीं है, सिर्फ डेविएशन फ्रॉम द मीन। अगर 3 वर्ड में हम डिफाइन करें बोलिंजर बैंड को, अपर और लोअर बोलिंजर बैंड सिर्फ डेविएशन ऑफ मीन है, ठीक है। इसमें हम सिंपल क्या क्या है जो हमने बेस डिस्कस करी, जो मिडल बैंड है उसको बेस बोलते हैं, 20 पीरियड मूविंग एवरेज है। और सेकंड चीज़ हमारा जो अपर बैंड है, ठीक है, वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है अपर साइड +2, कितना भी डेविएशन आप लिख सकते हो। अगर आपको 1 डेविएशन चाहिए तो 1, जो मतलब मीन एवरेज से 1 डेविएट करेगा, 1 पॉइंट नीचे डेविएट करेगा, तो वो +1 डेविएशन का है। 2 डेविएशन जनरली हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट ही रहता है मोस्टली, +2 डेविएशन। तो हमारा ये 20 और 2, जो ऐसे इंडिकेटर में ये नंबर होता है वो यही होता है, ठीक है। ये डिनोट करता है डेविएशन, कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। +2 है तो ये 2 आएगा, +1 है तो यहाँ पे 1 आता है, ठीक है। ये आप सेटिंग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बोलिंजर बैंड का हमारा कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। और जो हमारा लोअर बैंड है उसको लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, जो मीन से नीचे वाली डेविएशन को मेज़र करता है। तो लोअर बैंड है, अपर वाला अपर बैंड, ठीक है। ये हमारा बोलिंजर बैंड का कंस्ट्रक्ट है, बेसिक जो इन्फो है। अब बोलिंजर बैंड के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, उसमें से कुछ मैं चुनिंदा कॉन्सेप्ट हैं जो मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले बैंड स्क्विज, अभी आप इनके नेम याद रखिए, नेक्स्ट वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा इनको बता दूँ। बैंड स्क्विज में क्या होता है कि जो हमारा ये तीनों बैंड है वो एक तरह से एक रेंज में आ जाए, ठीक है, और फ्लैट हो जाए, ठीक है। बैंड स्क्विज जैसे अभी मूव कर रहा है, बैंड मूव कर रहा है, ठीक है, उसके बाद एक्सपैंड किया, उसके बाद ये ऐसे रेंज में आ जाता है, ठीक है, बैंड स्क्वीज मूव करता है, तो इसको बोलते हैं हम बैंड स्क्वीज, ठीक है। बैंड ब्लास्ट क्या कहता है, जो प्राइस मूव करता है हमारा अपर बैंड्स के हिसाब से या लोअर बैंड के साथ साथ प्राइस मूव करता है, तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बैंड ब्लास्ट। सेकंड है बैंड अबैंडनमेंट। बैंड अबैंडनमेंट में क्या होता है कि इसमें लेफ्ट आउट कैंडल्स बनने लग जाती हैं, ठीक है, लेफ्ट आउट कैंडल। अभी बीबी का एक थियोरेटिकल और है कि ये मैक्सिमम रेंज पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं हम, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि प्राइस इसी रेंज में मूव करेगा, ठीक है, इससे बाहर जाने की टेंडेंसी नहीं होती 90% ऑफ द टाइम, ठीक है। ये 3 बैंड है, इन बैंड के बाहर जाने की टेंडेंसी नहीं होती, 10% एक्सेप्शन है कि 10% ये बैंड से बाहर जाता है, ठीक है। तो 90% चांसेस है कि ये जहाँ बैंड दिखेगा हम देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर बैंड ऊपर साइड है, इसके ऊपर नहीं जाएगा। हम सोच सकते हैं एक जनरल लेमैन तरीके से कि इस बैंड के ऊपर प्राइस नहीं जाएगा और इस बैंड के नीचे प्राइस नहीं जाएगा, एक लेमैन तरीके से। इसका लिटरली मीनिंग नहीं है ये, लेकिन एक सिंपल मीनिंग में ये चीज़ है। हमारा 90% जो बी की रेंज है उसमें ही प्राइस मूव कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो लेफ्ट आउट कैंडल्स है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये भी एक सेपरेट स्ट्रेटजी आप बोल दोगे तो ये भी एक सेपरेट स्ट्रेटजी बन जाती है आप लोगों की। सेकंड है बीबी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अगर हम बोलिंजर बैंड को हायर टाइम फ्रेम्स में देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम्स में रहेगा, वीकली में रहेगा, मंथली में रहेगा, ठीक है, तो इनका जो बोलिंजर बैंड है, ठीक है, मंथली, ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 3 अगर देखा जाए तो ये 3 हमें बताते हैं कि मार्केट किस तरीके से मूव करेगा। सेकंड चीज़ हमारे पास रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह कैसे काम करेगा। अब देख लेते हैं, इनके एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में क्या है कि सबसे पहले बैंड स्क्वीज़ की बात करते हैं।
ठीक है। एक कॉन्सेप्ट बैंड एक्सपेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। बैंड एक्सपेंशन जब होता है जब मार्केट में वॉलेटिलिटी, जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो इस तरीके से बैंड एक्सपेंड कर जाएगा, ठीक है। जिस भी डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में बैंड ऐसे मूव करने लगेगा। उसके बाद आता है बैंड स्क्वीज़, ठीक है। बैंड जैसे जैसे स्क्वीज़ करेगा उसमें हमारी जो प्राइस मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट होती है, ठीक है। अगर बैंड एक्सपेंड है तो उसके पास स्पेस है मूव करने के लिए, और स्क्वीज़ कर रहा है तो वहाँ पे एक छोटी सी रेंज में होवर करने लग जाता है। और अगेन ट्रेंडिंग मार्केट हमेशा बैंड एक्सपेंशन के साथ आती है, ठीक है। अगर बैंड एक्सपेंड कर चुका है तो वहाँ पे चांसेस है कि वहाँ पे हमें ट्रेंडिंग मार्केट मिलने वाली है, ठीक है। ये तो रहा हमारा बैंड स्क्वीज़ और बैंड एक्सपेंड का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे अब एक और कॉन्सेप्ट इसमें दिखा देता हूँ मैं। इसमें है एग्जांपल, ये है बैंड ब्लास्ट का, कि अपर बैंड से प्राइस अटैच होके चलता जाता है, ठीक है। जब तक ये चलता जाएगा तब तक इसमें हाई मोमेंटम मूव मिलेंगे, और इसी जोन में अगर एक ऑप्शन बायर है तो ऑप्शन बायर को इस मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें मोमेंटम होता है तो इसमें हमारा जो प्राइस का मूवमेंट है वो काफ़ी फास्ट होता है। तो इस पर्टिकुलर जोन में ही हमें ऑप्शन बायर को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हो गए। अभी एक डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। डिटेल में हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे अब बात आती है हमारी कैंडल स्टिक, ठीक है। कैंडल स्टिक्स पैटर्न, अगर आपको याद होगी वो वीडियो, लास्ट वीडियो, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और किस तरीके से हमें कैंडल्स देखनी है। तो कैंडल स्टिक्स प्लस रेजिस्टेंस सपोर्ट, ठीक है, इस पे बात करते हैं, ठीक है। हमने बोला कि लोअर बैंड एक सपोर्ट का काम करता है और अपर बैंड एक रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए एक पर्टिकुलर चार्ट में, ठीक है। प्राइस मूव करता है अपर बैंड पे, ठीक है। प्राइस मूव करता है अपर बैंड पे, हिट करता है, थोड़ा बैंड ब्लास्ट का कॉन्सेप्ट होता है, 2-3 कैंडल बनते हैं, उसके बाद यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाता है, ठीक है। लोअर बैंड पे आता है, लोअर बैंड से फिर से अप साइड जाता है, नीचे आता है, फिर अप जाता है, अपर से रिजेक्शन आती है, नीचे आ जाता है, ठीक है। अपर से रिजेक्शन, नीचे आता है। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल एरियाज देखिए आप, ठीक है। स्पेशल एरिया कौन से, सबसे पहला ये वाला एरिया, ठीक है, ठीक है। ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ठीक है। और बहुत सारे एरिया होंगे, ये एरिया, ठीक है। उसके बाद आप ये एरिया देखिए, ठीक है। ये एरिया देखिए, ये एरिया देखिए आप, ये एरिया भी देखिए, ठीक है। और ये एरिया, ठीक है। ये कुछ एरियाज़ है, ठीक है। अब इन एरियाज़ में क्या है स्पेशल, ठीक है। मैंने कैंडल स्टिक की बात करी, यहाँ पे आपको डार्क क्लाउड या पियर्सिंग कैंडल दिख रही है आपको, अप साइड वाली, ठीक है। पियर्सिंग डार्क क्लाउड बोलो या पियर्सिंग बोलो, इंगल्फिंग कैंडल नहीं है, याद रखना इंगल्फिंग और डार्क क्लाउड में क्या डिफरेंस है। दिख रही है यहाँ पे एक अच्छी एंगल्फिंग कैंडल दिख रही है, ठीक है। एंगल्फिंग कैंडल दिख रही है यहाँ पे। एक ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये अलग सा है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एक एंगल्फिंग दिख रही है, ठीक है, जनरली। और यहाँ पे भी आप बोलोगे एक मॉर्निंग स्टार, टेक्निकल मॉर्निंग स्टार, एक्चुअल मॉर्निंग स्टार नहीं है। स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार और वीक मॉर्निंग स्टार में मैंने डिफरेंस उस कैंडल में बताया हुआ है, उस पर्टिकुलर लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो मॉर्निंग स्टार यहाँ पे बनी है, यहाँ पे भी हैमर प्लस उसके बाद एंगल्फिंग, ठीक है। ये वाली कैंडल बनी है, यहाँ पे एंगल्फिंग बनी है, हरामी बनी है, यहाँ पे एंगल्फिंग हरामी, ये पहले हरामी बनी है, उसके बाद ये एंगल्फिंग कैंडल बनी है। यहाँ पे पूरा इवनिंग स्टार बना है, ठीक है, इवनिंग स्टार। और उसके बाद रिजेक्शन आया है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं बताऊँगा, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया, यहाँ पे डार्क क्लाउड है, पियर्सिंग कैंडल है, यहाँ पे इंगल्फिंग है, यहाँ पे इवनिंग स्टार है, यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है, यहाँ पे एक हैमर है, एक तरह से इंगल्फिंग है, यहाँ पे इंगल्फिंग है, ठीक है। ये कैंडल, अब आप ध्यान दीजिए कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न अगर अपर बैंड पे बन रहे हैं तो वहाँ से रिवर्सल आ रहे हैं, रिवर्सल कैंडल स्टिक्स हम देख रहे हैं। जो कौन कौन सी आएंगी, शूटिंग स्टार, ठीक है, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, डार्क क्लाउड, ठीक है, हरामी, ठीक है। ये सारी कैंडल हम देखेंगे अपर बैंड पे कहाँ कहाँ बन रही है, ठीक है। ये कैंडल्स अगर अपर बैंड पे बन रही है तो चांसेस है कि वहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। और लोअर बैंड पे हम क्या क्या देखेंगे, मॉर्निंग स्टार, ठीक है।
मॉर्निंग स्टार, हैमर, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, और पियर्सिंग कैंडल, ठीक है, पियर्सिंग कैंडल और एक बुलिश एंगल्फिंग, यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग भी, ठीक है। ये सारी कैंडल है हम अपर बैंड पे देखेंगे, ये सारी कैंडल हम लोअर बैंड पे देखेंगे। तो जहाँ जहाँ ये चीज़ें आती हैं वहाँ वहाँ से मार्केट रिवर्सल होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर एक तरह से आप इसको स्ट्रेटेजी बोलो, इन स्ट्रेटेजी का इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि इसमें जो स्टॉप लॉस है वो आपका, ये जो भी आप कैंडल स्टिक पकड़ोगे उनका लो स्टॉप लॉस रहता है, ठीक है। और जो भी हमारा टारगेट है वो काफ़ी अच्छा एक रिवॉर्ड रेशियो बन मिल जाता है, मोर देन 1:2 3। तो ये पर्टिकुलर एज अ स्ट्रैटेजी यूज़ करो, लेकिन इसमें आपको सिलेक्शन बहुत माइन्यूटली करना पड़ेगा कि कौन सा कैंडल आप कंसिडर करोगे रिवर्सल के लिए। अब ये जैसे ये एक, अगर आप दूर से देखोगे ये एक तरह से मॉर्निंग स्टार दिख रहा है यहाँ पे, ये फर्स्ट बियरिश कैंडल, एक न्यूट्रल कैंडल और एक बुलिश कैंडल। तो इस पे हम ट्रेड लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि जो बियरिश कैंडल की लेंथ है और जो नेक्स्ट थर्ड बुलिश कैंडल बनी है उसकी लेंथ बहुत ही वीक है। सेकंड चीज़, इस वाली कैंडल को देख सकते हैं, चलो ये वाली कैंडल से थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं मान सकता हूँ, ये वाली कैंडल को हम कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड चीज़ हम कंसीडर करेंगे ये वाला, देखो ये वाला, अगर आप इंगल्फिंग भी कंसीडर करेंगे मॉर्निंग स्टार की जगह, इंगल्फिंग भी कंसीडर करेंगे तो भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद हैमर भी बना है यहाँ पे एक अच्छा लॉन्ग लेग डोजी, ठीक है, लॉन्ग लेग डोजी भी ऐड कर लीजिए, लॉन्ग लेग डोजी भी बना है। तो उसमें रिवर्सल के चांसेस क्या है, तो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न का चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में, ठीक है। क्या रहेगा कि इसमें कुछ प्राइस एक्शन का जो ऑब्जर्वेशन मैंने देखा, तो ये देखना है जो हमारी एक जो बियरिश कैंडल आई है, ठीक है, उसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसका लो ब्रीच नहीं होना चाहिए। ब्रेक और ब्रीच में डिफरेंस होना चाहिए। ब्रीच का मतलब है कि उसने एक लो लगा दिया, उसके लो के नीचे ज़्यादा ना जाए, ठीक है। अगर इक्वल लो है तो वो कैंडल स्टिक पैटर्न आप एंट्री लोगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए आप इसको। अगर जो बियरिश कैंडल का लो है और जो हमारा पॉजिटिव पैटर्न का कैंडल स्टिक बना है उसका लो, अगर वो इक्वल हैं, ठीक है, इक्वल हो जाएगा तो वो ट्वीज़र बॉटम बन जाता है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को भी। तो वो वाला कैंडल स्टिक पैटर्न वहाँ पे हैमर बने, मॉर्निंग स्टार बने, कुछ मर्जी बने, तो वहाँ पे उस चीज़ को आप यूज़ करना, उसमें आपका सक्सेस रेट काफ़ी हो जाता है। इक्वल लो या अप्रॉक्स इक्वल लो, तो वहाँ पे हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो रिवर्सल के लिए ये कैंडल देखनी है और बाइंग के लिए ये कैंडल देखनी है। तो ये तो है हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न। अब बात करते हैं कि हम इसकी एक्यूरेसी और कैसे बढ़ाएं, ठीक है, इसकी एक्यूरेसी और कैसे बढ़ाते हैं। तो सेकंड चीज़ हमारा है यहाँ पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी एक बार पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, हमारा है लेफ़्ट आउट कैंडल्स, ठीक है, लेफ़्ट आउट कैंडल्स और अबैंडनमेंट, बैंड अबैंडनमेंट बोलते हैं हम इसको। हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि 90% टाइम मार्केट बैंड के बीच में रहेगा, अगर बैंड को छोड़ के बाहर निकल जाए। इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन है कि ओपन किसी कैंडल का और क्लोज किसी कैंडल का अपर बैंड या लोअर बैंड के बाहर हो, अपर लोअर बैंड के बाहर हो, ये कंडीशन है। किसी की कैंडल का ओपन एंड क्लोज दोनों, किसी भी कैंडल का ओपन एंड क्लोज दोनों बैंड के बाहर हो, तो उस पर्टिकुलर केस में वहाँ से रिवर्सल प्लान करना है हमें, ठीक है। जैसे कि ये कैंडल, ठीक है, ये एक बेयरिश कैंडल बनी है, इसका ओपन ऊपर हुआ है और क्लोज नीचे हुआ है, बैंड के बाहर हुआ है। इवन जब कैंडल क्लोज होने के बाद बैंड का अमाउंट भी क्लोज होगा, तो ये एक लेफ्ट आउट कैंडल है, ठीक है। यहाँ से हमें प्लान करना है कि रिवर्सल मार्केट होगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल है, इसका ओपन ओपन यहाँ हुआ है, क्लोज इसके ऊपर हुआ है, ठीक है। बैंड से नीचे मतलब बैंड के बाहर ही ओपन क्लोज होगा। ये वाली कैंडल देखिए आप, इसका कैंडल ओपन और क्लोज बैंड के बाहर है, ठीक है, यहाँ से रिवर्सल का प्लान आ रहा है। और कोई एग्जांपल देख सकते हैं हम, और कोई एग्जांपल नहीं है जनरली, ये वाला कैंडल है, ठीक है, ओपन और क्लोज बाहर है, बैंड के बाहर है। किसी भी टाइम फ्रेम में अगर आप, जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा ना, डेली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान करिए, लॉन्ग स्विंग ट्रेड प्लान के लिए, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस कितना है, ये इसका हाई स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और लोअर बैंड तक हमें टारगेट मिल सकता है। तो इस पर्टिकुलर स्विंग ट्रेड्स के लिए बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है ये।
इसमें देखिए आज ये वाली कैंडल है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल होती तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन इसमें भी 1:2 हमारे पास मिल गया है, 1:2। ये हमारा स्टॉप लॉस है, इसमें ये कैंडल है। और कोई कैंडल आती है तो और कोई कैंडल नहीं है, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है लेफ्ट आउट कैंडल्स के लिए, ठीक है। इसको हम बैंड अबैंडनमेंट बोलते हैं। दोनों साइड, जिस भी साइड ये ओपन लो बना दे, ओपन लो कह रहा हूँ मैं, ओपन और क्लोज कर दे बैंड के बाहर, तो वहाँ से हम रिवर्सल प्लान करेंगे। लेकिन उसके भी एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि उसका जो हाई है या उसका जो क्लोज है उसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल ब्रिज कर दे, ठीक है। अगली कैंडल या नेक्स्ट 2-3 कैंडल्स के अंदर अंदर ये हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर 2-3 कैंडल के अंदर नहीं होता है तो उसको इग्नोर करना है हमें, ठीक है। क्योंकि ये जो ट्रैप हो जाते हैं ना यहाँ पे, जो सेलर्स ट्रैप होते हैं, तो फिर उसको ईजिली नहीं बख्शा जाता, तो उसमें एक बड़ा रिवर्सल का प्लान आ जाता है। तो ये वाला स्ट्रेटजी लॉन्ग स्विंग्स के लिए प्लान करना काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा। ये इंटरडे स्ट्रेटजी नहीं है। इंटरडे में आप इसको फॉलो मत कीजिए कि 5 मिनट का चार्ट खोल लिया और उसमें ऐसा कुछ बन रहा है तो यहाँ पे रिवर्सल प्लान करते हैं, क्योंकि मैंने उसमें इसको टेस्टिंग नहीं किया है। तो अगर आप किसी को इंटरेस्ट है और उसमें किसी के पास कोई ऑब्जर्वेशन डेटा मिल सकता है तो वो प्लीज़ शेयर कर दीजिए मुझे। तो ये स्विंग ट्रेड के लिए हमने सोचा, ये हमारा स्ट्रेटजी है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे एक लेफ़्ट आउट कैंडल है, यहाँ पे रैली आई, ठीक है। यहाँ पे एक लेफ़्ट आउट कैंडल है, यहाँ से बाउंस किया, यहाँ पे एक लेफ़्ट आउट कैंडल है, यहाँ से आ गया, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी एरियाज़ मिलेंगे जहाँ से ये कभी कभी बनता है, और ये रेयर है काफ़ी, ठीक है। इसका अकरेंस काफ़ी रेयर है, ठीक है। अब ये नहीं है कि ये दिन में 10 बार बनेगा, 10 स्टॉक में बनेगा, नहीं, ये बहुत चुनिंदा स्टॉक में बनता है। और ये स्टॉक या तो कोई एकदम से राइज कर रहा है या कोई एक अच्छे डाउनफॉल में है तब बनता है, तब जाके वो कहीं पर ट्रैप होते हैं, यहाँ पे कहीं ट्रैप हो जाएंगे, यहाँ पे कहीं पे ये रैली आई, डाउन साइड रैली आई, यहाँ पे ट्रैप हो गए लोग, यहाँ पे फिर से फॉल आए, यहाँ पे ट्रैप हो गए रैली, यहाँ पे अप साइड यहाँ से रैली आई, यहाँ पे ट्रैप हो गए, यहाँ पे पटक दिया गया। तो इस तरीके से हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अब चीज़ आती है हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स का। हमने यूज़ कर लिया कि कैंडलस्टिक पैटर्न हम यहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न एंगल्फिंग, ठीक है। अब एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं। एंगल्फिंग कैंडल, यहाँ पे लेफ़्ट आउट कैंडल है और इसको एक टेक्निकल इवनिंग स्टार बोल लो। इवनिंग स्टार तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन फिर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इवनिंग स्टार है, रैली डाउन साइड, यहाँ पे ओपन और क्लोज बाहर हुआ है कैंडल के डाउन साइड, ठीक है। और कोई कैंडल दिख रही है आपको? और कोई कैंडल नहीं दिख रही। यहाँ पे एक लेफ़्ट आउट कैंडल है, यहाँ पे एक ही रैली थी, उसके बाद इस कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक जगह स्टॉप लॉस देख सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस भी होंगे, ज़रूरी नहीं है कोई 100% हो, स्टॉप लॉस भी होंगे। ये है। अभी नेक्स्ट चीज़ है हमारी, अब इस पर्टिकुलर बैंड को किस तरीके से यूज़ करना है। बैंड को यूज़ करना है रेजिस्टेंस सपोर्ट फाइंड आउट करने के लिए। रेजिस्टेंस सपोर्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस सपोर्ट एक सिंपल सा मैं बता देता हूँ कि प्रीवियस स्विंग हाई और प्रीवियस स्विंग लो, ठीक है। प्रीवियस स्विंग लो, ये एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब ये बैंड भी इसी तरीके से लोअर बैंड पे हमारा यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें दिख जाएंगे। बैंड ब्लास्ट, एक कैंडल दो कैंडल, ये बैंड ब्लास्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे शूटिंग स्टार, कैंडल अबैंडनमेंट, लेफ्ट आउट कैंडल होगी, सेल ऑफ आया है, ठीक है। यहाँ पे हरामी बनी है, सेल ऑफ आया है। यहाँ पे एंगल्फिंग बनी है, बाई आप आया है, ठीक है। यहाँ पे अभी एंगल्फिंग है, बाई। यहाँ पे अच्छा एक मॉर्निंग स्टार है, ठीक है। ये वाले मॉर्निंग स्टार को कंसिडर करो, इस टाइप के मॉर्निंग स्टार को कंसिडर करो। और ये अगर बैंड स्क्वीज़ है तो वहाँ पे चांसेस है कि वो होवर करके काफ़ी स्लो जाएगा। अगर बैंड में जगह है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला मॉर्निंग स्टार देखिए आप, कितना प्यारा बना है। ये मॉर्निंग स्टार बना है, मॉर्निंग स्टार के बाद रैली देखो कितने स्पीड से है। अगर ऐसे बैंड स्क्वीज़ है और उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव पैटर्न बन रहा है तो उसका क्या कहते हैं, अगर ऑप्शन बायर है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे और उनको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एंगल्फिंग कैंडल है, लोअर बैंड पे टच कर रही है और एंगल्फिंग, रैली देखिए कितनी प्यारी है। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार है, रैली कितनी अच्छी है। तो बैंड में स्पेस है, ये चेक करना है हमें, ठीक है। रेजिस्टेंस सपोर्ट पे हमें मतलब एक लेवल रेजिस्टेंस ये हमने बना दिया।
यहाँ पे एक सपोर्ट बना दिया है। तो यहाँ पे बैंड भी कॉन्फ्लुएंस कर रहा है और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस सपोर्ट भी कॉन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, तब रैली रिवर्सल के। ये पूरी स्ट्रैटेजी रिवर्सल बेस्ड स्ट्रैटेजी है, ठीक है, ये बात याद रखना। रिवर्सल कब कब प्लान करना है उस बेस पे ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है। ये कोई फॉलोअप बाइंग में नहीं है, फॉलोअप सेलिंग में नहीं है स्ट्रैटेजी, ये है प्योर रिवर्सल बेस्ड स्ट्रैटेजी। अब इसमें ये सेम जो मैंने रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाए थे उस बेस पे हमारे जो लेवल हैं सेम, एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, एंगल्फिंग, यहाँ पे हरामी, शूटिंग स्टार, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक इवनिंग स्टार बोल लो या एंगल्फिंग बोल लो, ठीक है। एक पुल बैक लिया, इसके ऊपर स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ और वहाँ पे रैली आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे अब ये कंसोलिडेट कर रहे हैं, ठीक है, कंसोलिडेट कर रहे हैं और पॉजिटिव कैंडल बननी चालू हो गई है, पॉजिटिव कैंडल बननी चालू हो गई। यहाँ पे एक एंगल्फिंग है, यहाँ पे एक हैमर है, ठीक है। ये प्रीवियस चार्ट है तो ये अपॉर्चुनिटी तो नहीं होगी अभी। आप देख लीजिए ये कौन सी डेट को है, डेट है क्या मेंशन कहीं पे, ये है जैन 14 का चार्ट है, ठीक है, जैन 14 का चार्ट। जैन 14 के चार्ट में इस कैंडल के बाद देखिए ये अगर आपके पास मूवमेंट आया है या नहीं आया, तो यहाँ पे आपका एक छोटा सा वैलिडेशन हो जाएगा। यहाँ पे हैमर बन रहे हैं, एंगल्फिंग बन रहे हैं, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस है यहाँ पे, काफ़ी सारे पॉजिटिव कैंडल्स बन रहे हैं, तो चांसेस है कि यहाँ पे, और स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है इसमें। तो रिवर्सल वे स्ट्रैटेजी है ये, हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट हमारे हो गए। और एक और कॉन्सेप्ट है अब हमारा, इसमें दो कॉन्सेप्ट और फॉलो करता हूँ मैं, क्योंकि रिवर्सल बेस है तो जो हमारे रिवर्सल है हमारे डबल टॉप भी, डबल टॉप डबल बॉटम, टॉप और बॉटम ये दोनों भी रिवर्स पैटर्न है, ठीक है, डब्ल्यू और एम बोल लो आप, ठीक है। तो क्या है, इनमें भी हम एज अ रिवर्सल इसको बैंड को हम प्लान कर सकते हैं एज अ रिवर्सल। यहाँ पे जैसे ये बैंड चल रहा है, ठीक है, डाउन साइड आई, ये लेफ्ट आउट कैंडल भी है, इस बेस पे भी हम एक प्लान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा पहला बॉटम है, ठीक है, और ये नेक्स्ट है, इसको आप डब्ल्यू बोल लो या डबल बॉटम बोल लो, सिमिलर लेवल से, ठीक है। यहाँ पे एक हैमर बना है, अगेन रैली, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे हमारे पास ये लेफ़्ट आउट कैंडल है, ठीक है, इसका ओपन क्लोज बाहर हुआ है, ये लेफ़्ट आउट कैंडल है, इसका लो ब्रीच करेगा तो हम ट्रेड लेंगे, इस पर्टिकुलर कैंडल में ट्रेड लेंगे, और छोटा सा प्लान किया, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल्फिंग कैंडल बनी है, यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बना है, तो कॉन्फिडेंस है कि हम इसमें सेलिंग में ही बैठेंगे, ठीक है। ये कुछ पर्टिकुलर हमारे प्राइस एक्शन है जो हम देख सकते हैं, डब्ल्यू और एम और डबल बॉटम में इस तरीके से हम बॉटम फिशिंग कर सकते हैं। सिमिलर केस हमारा है जो डबल टॉप एम बोलते हैं हम जिसको, अपर बैंड साइड में एक रैली आएगी, अपर बैंड साइड में हमारे पास ये पैटर्न बनता है, फर्स्ट डाउन स्विंग 20 SMA के आसपास से सपोर्ट लेगा और इसी सिमिलर लेवल से फिर से रिजेक्शन देगा। तो क्या है कि अगर इमीडिएट एक बड़ी रैली आती है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है उस पर्टिकुलर सेक्टर में, स्टॉक में, ये स्ट्रेंथ एकदम से नलीफाई नहीं होती है, ठीक है। एकदम से यहाँ पे तो हमारा छोटा सा ही अगर टारगेट मिलेगा तो छोटा सा टारगेट मिलता है, लेकिन अगर ये सेम लेवल से फिर से एक क्या कहते हैं नेगेटिव कैंडल पैटर्न बना दे, तो उसके बाद हमारे पास एक अच्छी रैली आती है एक डाउन स्विंग के लिए, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो इस पर्टिकुलर सेटअप की है डबल टॉप डबल बॉटम की, इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, तो इसका भी आप बैक टेस्ट करिए इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का। ये पूरे मेरा सेटअप है रिवर्सल बेस्ड सेटअप्स, ठीक है, कि कहाँ कहाँ हम रिवर्सल प्लान करेंगे, ठीक है, रिवर्सल बेस्ड सेटअप है। ये वाले कुछ डबल टॉप डबल बॉटम ये 5 मिनट कैंडल में भी आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। 5 मिनट कैंडल में जो हमारा लेफ्ट आउट कैंडल है वो हमारा स्पेशली स्विंग ट्रेड के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, और एक बॉलिंजर बैंड का एक इन्फॉर्मेशन और रह गया कि इसमें जो बैंड है, तो अगर इसमें क्या बोला जाता है, अगर प्राइस ये मिडिल बैंड के ऊपर है तो चांसेस है कि वो ऊपर ही रहेगा प्राइस, अगर मिडिल बैंड के नीचे है तो चांसेस है तो वो नीचे लोअर बैंड के थ्रू ही साथ के साथ चलता जाएगा। तो इसमें वही है, जब तक हमारे पास लो ये मिडिल बैंड के नीचे है तो चांसेस है कि हमारा मार्केट नीचे ही रहने वाला है ये, ठीक है। ये एक तरह से प्राइस एक्शन बेस्ड है। तो ये थी पूरी मेरी रिवर्सल बेस तरीका जो मार्केट के लिए मैं देखता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ रिवर्सल प्लान कर सकता हूँ। इसमें तीनों कॉन्सेप्ट हैं,
हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस सपोर्ट, बॉलिंजर बैंड का फुल कॉन्सेप्ट, ठीक है, बॉलिंजर बैंड के सारे कॉन्सेप्ट पॉसिबल हैं जितने मुझे नॉन में है वो सारे हैं इसमें। और सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है कि कैंडलस्टिक चूज़ करनी, ठीक है। इसमें आपको बहुत चूज़ ही होना पड़ेगा, ठीक है, चूज़ ही होना पड़ेगा कि आपको कौन सी कैंडल चूज़ करके अपना प्लान करना है, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो मेरे रिवर्सल बेस्ड तरीके के लिए, ठीक है। आप इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट करिए, ठीक है। बैक टेस्ट करके अगर कोई आप डेटा जनरेट करते हो तो प्लीज़ आप कमेंट में आप डाल दीजिए, ताकि उसको हम डिस्कस कर सकें कि कितना बैक टेस्ट का डेटा है और किस हिसाब से डेटा है, तो हम उसको भी देख सकते हैं। तो कमेंट में आप डाल दीजिए, उसके बाद मैं फॉलो अप कर लूँगा आपसे, ठीक है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए रेगुलर लाता रहूँ। और इनके फर्दर अपडेट भी मैं प्लान करूँगा, जितने भी वीडियोस रहेंगे, कॉन्सेप्ट रहेंगे, और जो अलग स्ट्रेटजीज़ हैं, ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज़ वगैरह, उनके लिए भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा। थोड़ा चैनल ग्रो करेगा उसके बाद ही वो मैं प्लान करूँगा, बिकॉज इन वीडियोस के लिए और लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। अगर चैनल अच्छे से ग्रो करेगा तो चांसेस है कि ये सारे वीडियोस मैं फ्री में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बावजूद भी 90% ट्रेडर लॉस में है। तो इन्फॉर्मेशन का सही यूज़ कैसे करना है वो एक प्रैक्टिस बेस है, ठीक है। थियोरेटिकली आप सारी चीज़ें सीख सकते हो, थियोरेटिकली स्टॉक मार्केट, थियोरेटिकली स्टॉक मार्केट मुश्किल से 12-13 दिन का है। अगर आप 8-9 घंटे डेली सीखेंगे किसी से तो वो मुश्किल से 12-13 दिन का है, ठीक है। 100 आवर्स का सिर्फ थियोरेटिकल है, लेकिन उस 100 आवर्स के थियोरेटिकल सीखने के बाद ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, ईयर्स एंड ईयर्स, ठीक है। एक्सपीरियंस के बाद ही उसका जजमेंट आपको अच्छा लेना आता है, तो उस बेस पे ही है। तो इन्फॉर्मेशन शेयर करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लोग अननेसेसरली कोर्सेज का प्राइस रखते हैं हाई और कोर्सेज अपने बेचते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।